क्लास 12 का चैप्टर 14, ठीक है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने प्रीवियसली समझा था सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन को कि सेमीकंडक्टर है क्या। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी को हम लोगों ने समझा और क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन को समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक को समझा। फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझा, जिसमें हम लोगों को दो तरह का सेमीकंडक्टर मिला, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे पीएन जंक्शन को। और ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इनका एक ये जो चैप्टर 14 है, इस पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग समझने वाले हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए, पीएन जंक्शन ठीक है। तो पीएन जंक्शन में होता यह है कि जैसे हमारे पास, हमने क्या क्या समझा अभी तक, तो हमने समझा है कि हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो हम यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बना लेते हैं। ये पी टाइप है, पी टाइप। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या था, तो मेजॉरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी थी होल, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स थे होल, और माइनॉरिटी कैरियर उसमें कौन कौन थे, तो माइनॉरिटी कैरियर थे उसमें इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी कैरियर उसमें होगा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमने समझा था एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन टाइप में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनॉरिटी क्या है इसमें, तो माइनॉरिटी है इसमें होल्स, ठीक है। पी टाइप के लिए मेजॉरिटी हो गया होल्स और माइनॉरिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के लिए मेजॉरिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन हो गया, होल्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अटैच करते हैं, ठीक है। दोनों को जब हम अटैच करेंगे तो ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी है, पी टाइप, और इससे हम अटैच कर देते हैं किसको, एन टाइप को। तो इससे हम अटैच कर दिए एन टाइप को। तो इसमें हुआ ये कि जब हम पी, और पी के पास क्या है, तो होल्स ज्यादा हैं, होल्स ज्यादा हैं, और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। निगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें होता यह है कि पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ड्रॉ कर दिए। और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी है, इसलिए होल्स ड्रॉ कर दिए। अब यहां पर क्या हुआ कि हमने पी टाइप को और एन टाइप को मिक्सअप कर दिया, अटैच कर दिया। तो ये हमारा पी टाइप हो गया, ये हमारा एन टाइप हो गया, और ये जो बीच में जो मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। तो ये मेरा जो पूरा कंप्लीट फिगर है, इसको हम क्या कहेंगे, पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन कैसे बना, ये समझ गए। सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए, तो उसमें मेजॉरिटी होल्स है, ये मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी क्या है इसमें, होल्स, और माइनॉरिटी कौन है इसमें, माइनॉरिटी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी कौन है, तो इसमें मेजॉरिटी है होल्स, और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी इसमें हो जाएंगे, सॉरी, मेजॉरिटी इसमें हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी इसमें हो जाएंगे होल्स। इसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं।
तो पी टाइप को हम एन टाइप के साथ जब अटैच करेंगे तो बीच में एक मीटिंग पॉइंट है दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। तो ये कंप्लीट फिगर क्या बन गया, पीएन जंक्शन। अब जब हम इसको अटैच करेंगे तो एक एक्शन होगा, उस एक्शन को थोड़ा समझिए कि क्या है वो एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या है देखिए, यहां पर जैसे ही हम अटैच करेंगे तो इस फिगर को फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये होल्स हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, इसमें होल्स डाल दीजिए। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो जैसे ही हम दोनों को अटैच करेंगे, ठीक है, तो होता यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जंप करके इस होल में इंटर कर जाते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में इंटर कर जाते हैं। क्योंकि होल के बारे में हम लोगों ने समझा था, तो होल क्या था कि होल वो जगह है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब कि होल की टेंडेंसी क्या थी, पॉजिटिव वाली। इस वजह से होल पॉजिटिव वाली टेंडेंसी रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके इंटर कर जाते हैं। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके इंटर कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो इंटर करेंगे तो होगा ये कि यहां जो हिस्सा था जहां इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर एक लेयर तैयार हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन था वहां पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन था तो निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वहां पर पॉजिटिविटी है। तो इस वाले हिस्से पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, इस वाले हिस्से पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर आ गया, इस तरफ आ गया। तो इस वाले हिस्से पर क्या आ जाएगा, निगेटिविटी आ जाएगी। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और इसमें जो होल्स है वो अभी होल्स रहेंगे ही। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही अभी, ठीक है। और इसमें जो माइनॉरिटी थे, इसमें माइनॉरिटी कौन थे, इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनॉरिटी कौन था, होल्स। तो अब देखिए कि यहां पर क्या था, हमने पी टाइप और एन टाइप को अटैच किया, बीच में जो मीटिंग पॉइंट है उसको जंक्शन बोले। तो ये पूरा कंप्लीट फिगर क्या हो गया, पीएन जंक्शन। एक्शन क्या हुआ, जब हम इसको मिक्सअप करेंगे, दोनों को अटैच करेंगे, तो जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो इस जंक्शन के अगल बगल वाला इलेक्ट्रॉन और वो होल है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके किस में आ जाता है, होल में आ जाता है। क्यों होल में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, होल की टेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव वाली। तो होल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इंटर कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इंटर कर जाएगा तो जहां पर इलेक्ट्रॉन था उस जगह पर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव लेयर क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पर था कौन, इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर माइनस वाला बिहेवियर था। लेकिन अब माइनस वाला बिहेवियर नहीं है, मतलब पॉजिटिव, और जंप करके कहां आ गया, होल्स में, मतलब यहां आ गया है। इस वजह से ये सारे लेयर इस वाले हिस्से पर क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। तो यहां पर एक लेयर तैयार हो गया। अब एक चीज देखिए, इस रीजन में यहां इस पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मान लेते हैं dx। इस दो लेयर के बीच में ये एक लेयर हो गया पॉजिटिव वाली, और ये एक लेयर हो गई निगेटिव वाली, और दोनों लेयर के बीच में सेपरेशन कितना है, dx। तो जब दोनों लेयर के बीच में सेपरेशन है dx, और इस लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर से किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो हम ये जानते हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 के चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे, सिंपल फॉर्म में लिखे, तो हम ये लिख सकते हैं कि v बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इसी को हम क्या कर दिए, सिंप्लीफाई, मतलब अच्छे से लिखे अगर सिंपल तरीके में, तो क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। मतलब अगर किसी भी लेंथ में, रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इसका मतलब कि उस रीजन में क्या है, पोटेंशियल है। तो इसका मतलब कि इस dx वाले लेयर में क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके पास एक डिस्टेंस भी है dx, इसलिए इस पूरे रीजन में क्या है, पोटेंशियल। अब जब इस पूरे रीजन में पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल अब काम क्या कर रहा है, इसको थोड़ा देखिए। ये पोटेंशियल अब काम क्या कर रहा है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन को जंप करना था वो तो जंप कर चुका, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इस लेयर के ये जंप किया, लेयर तैयार हो गया। अब लेयर तैयार हो गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इसमें से जंप नहीं कर सकता है, अब उसके पास ये टेंडेंसी नहीं है, या वो इस लेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में नहीं जा सकता है। तो चूंकि ये नहीं जा सकता है तो ये क्या बन गया, एक रुकावट बन गया। और रुकावट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रुकावट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। ठीक है, रुकावट को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर। और इस रुकावट के पास क्या है, V मतलब पोटेंशियल, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर। इसका नाम क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर। तो ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। अब जब पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया है तो इस लेयर को हम लोग, यहां पर एक लेयर बोल रहे थे कि ये पॉजिटिव लेयर है, ये निगेटिव लेयर, तो इस लेयर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो इतने में क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए, हमारे पास दो तरह का सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप जिसमें मेजॉरिटी होल्स है, एन टाइप मेजॉरिटी होल्स है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी होल्स है। दोनों को हम कंबाइन कर दी, दोनों को हम अटैच किए, तो जो मीटिंग पॉइंट है दोनों टाइप का, उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग, या मीटिंग लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जंक्शन। पूरा फिगर मेरा कहलाएगा PN जंक्शन। लेकिन जब हम इसको अटैच करते हैं तो ये इतने पर ही नहीं रुकता है, होता ये कि जैसे ही हम अटैच करते हैं तो होता ये है कि कुछ एक्शन होता है। वो एक्शन क्या है, यहां हम देख रहे हैं, जैसे ही हम अटैच करेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किसमें, होल्स पे। सारे इलेक्ट्रॉन होल में जंप करेंगे। इनके जंप करने से क्या होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन था वहां पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, जहां पर वो गया वहां पर निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, और इसके जंप करने से एक लेयर तैयार हो जाएगा। इस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। और इस लेयर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रेंज में फैला हुआ है, तो dx रेंज में फैला हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेंज में फैला हुआ रहे तो हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूला को अगर ध्यान में देखें तो उससे हमको मिलता है कि पोटेंशियल होगा वहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और कुछ रीजन में हो। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ रीजन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ क्या मिलेगा, हमको पोटेंशियल मिलेगा। अब ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये जो लेयर है डिप्लेशन लेयर, ये क्या कर रहा है, अब और किसी चार्ज को जंप करने नहीं दे रहा है। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, बैरियर, क्योंकि ये रुकावट है कि अब और भी किसी को जंप नहीं करना है। तो जब और कोई जंप नहीं कर रहा है तो ये रुकावट है, बैरियर है। और ये बैरियर कैसा है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर कैसे बना ये समझ गया। अब इसके बाद देखिए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किए हैं, इसको हम लोग क्या टर्म से यूज करेंगे, क्या टर्म लेंगे इसके लिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गया है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया है, डिफ्यूज हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें डिफ्यूज हो गया है, और हम जानते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को ही करंट बोलते हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में मोशन में था, और जब ये यहां से यहां जाने में मोशन में था तो इसने करंट बनाया होगा, और करंट जो बनाया होगा उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट। इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह से डिफ्यूज कर गया किसमें, होल्स में। तो जब डिफ्यूज किया, मोशन में था, और मोशन में चार्ज पार्टिकल करंट बनाता है, इस वजह से इस करंट का नाम क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या है, बात समझ गए। और डिफ्यूजन करंट के बनने होने से क्या हुआ, एक लेयर तैयार हो गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। अब थोड़ा एक चीज समझना है यहां पर कि अब ये क्यों
और चार्ज पार्टिकल को जाने नहीं दे रहा है। और कैसे नहीं जाने दे रहा है इसको थोड़ा समझना है। देख, यहां पर हम एक सेटअप ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ निगेटिव है। अगर हम यहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखें, ठीक है, अगर हम यहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस वजह से फोर्स का भी डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा, तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव को रखेंगे तो ये पॉजिटिव जब हम इस फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव के पास वेलोसिटी इधर होगी। लेकिन जो पॉजिटिव इधर होगा वो इधर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जैसे ही हम रखेंगे तो फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, इसलिए ये पॉजिटिव इधर नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जब ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। और हम जानते हैं कोई भी चीज तभी मूव करेगा जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज करे। ये प्लस इधर से इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि फोर्स भी इधर है, या फिर ये हायर पोटेंशियल पर है और लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए हायर से लोअर मूव करेगा। लेकिन ये वाला इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके पास फोर्स के अगेंस्ट जाना चाह रहा है, और दूसरी चीज कि इसके पास क्या है, लोअर पोटेंशियल है और इसके पास हायर पोटेंशियल, तो ये लोअर से हायर मूव नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इसके पोटेंशियल को बढ़ा दें और इसके पोटेंशियल को इसका पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल ज्यादा कर दें तब ये मूव करने लगेगा। तो ये जो डिप्लेशन लेयर है यही काम कर रहा है। इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, होल्स है नहीं। ठीक है, इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरफ क्या है, होल्स है। ये लेयर यही काम कर रहा है कि फोर्स अपना लगा रहा है। ठीक है, और फोर्स जब अपना लगा रहा है तो ये और चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर मूव करने नहीं दे रहा है। तो जब ये और चार्ज पार्टिकल को इधर से इधर मूव नहीं करने दे रहा है तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव तो है नहीं। तो इस वाले हिस्से पर मेजॉरिटी है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मेजॉरिटी कौन है, होल्स है, और ये इधर माइनॉरिटी है और इस तरफ मेजॉरिटी इसकी है। और इस वाले हिस्से में ये मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी। तो अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तब ना ये आएगा, इधर से इधर तो जाएगा नहीं। तो मेजॉरिटी इधर से इधर नहीं जा सकता, लेकिन इधर से इधर माइनॉरिटी आ सकता है, माइनॉरिटी आ सकता है। लेकिन इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये जंप करके इस फील्ड में आए और फिर इतना काम करे। इसके पास उतनी एनर्जी नहीं। तो जब इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है और ये पॉजिटिव को आने नहीं देगा इस पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से, इसलिए इतना पर ही ये स्टेप, ये एक्शन होल्ड हो जाता है और एक लेयर तैयार हो जाता है। इस लेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन लेयर। तो ये जो डिप्लेशन लेयर तैयार होगा, ये फर्स्ट एक्शन है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन होगा, डिप्लेशन लेयर तैयार हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर कैसा काम करेगा, पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा। इसको हम लोग ग्राफ से कैसे दिखा सकते हैं? तो ग्राफ से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एन टाइप, इस टाइप वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, एन टाइप वाले का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिविटी है, और पी टाइप वाले का पोटेंशियल कम है क्योंकि निगेटिविटी है। तो इसको हम लोअर हाइट से दिखा रहे हैं। ये एन टाइप का हो गया और ये ब्लू वाला पी टाइप का हो गया। अब इसमें देखिए, इसको हम अगर ऐसे दिखाएं तो ये जो कर्व है, इस कर्व को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इस पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर के पास जो पोटेंशियल बैरियर है उसको हमने किससे दिखा दिया, ग्राफ से दिखा दिया। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन, इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। तो इसका सिंबल होता है ठीक है, ये इसका सिंबल है। ये वाला हिस्सा पी टाइप है और ये वाला हिस्सा एन टाइप। तो कहीं पर भी जब हम लोग सर्किट बनाएंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे,
तो हम हर जगह ऐसा वाला फिगर नहीं बनाएंगे। हम जब सर्किट डायग्राम यूज करेंगे तो उसमें ये वाला फिगर हम पीएन जंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन का। तो पीएन जंक्शन बना कैसे, और जब आप पीएन जंक्शन बनाने गए तो क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इसमें क्लियर। अब इसके बाद जब पीएन जंक्शन हम लोग समझ गए हैं तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी से। मतलब ये तो एक पीएन जंक्शन बन गया। अब जब पीएन जंक्शन बन गया है तो इसका कनेक्शन हमको करना है दो तरह से। इसको हम जोड़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसको हम लोग जब बैटरी से जोड़ेंगे तो दो तरह से जोड़ेंगे। एक तरीका कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा तरीका कहलाएगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो वो क्या है देखिए, अब हम लोग समझ रहे हैं बायसिंग। बायसिंग दो तरह का होगा, ठीक है। बायसिंग दो तरह का होगा। एक बायसिंग कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग और एक कहलाएगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या है देखिए, यहां पर हम इसका अगर हम सर्किट बनाए तो सर्किट डायग्राम कैसा होगा, अभी हम लोग समझ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। इसको बैटरी के पी को, जो पीएन जंक्शन का जो पी टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दे रहे हैं और एन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन हम लोगों को इसके पूरे एक्शन को समझना है कि जब हम ऐसा कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअली में होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए हम इसका बेसिक फिगर बनाएंगे। बेसिक मतलब जो फुल मैकेनिज्म समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वो वाला फिगर बनाते हैं जिसमें हम होल्स और इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है पीएन जंक्शन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पी टाइप, एन टाइप, इसमें होल्स हैं माइनॉरिटी और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, हम क्या करते हैं कि इसका फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग करने का मतलब कि इस पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और इस एन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे। P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए, P को पॉजिटिव से जोड़ दिए, N को निगेटिव से जोड़ दिए। इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। अब एक्शन क्या होगा देखिए, जब इसके अंदर इस P वाले हिस्से में मेजॉरिटी क्या है, तो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी है पॉजिटिविटी, मेजॉरिटी है पॉजिटिविटी। इस एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, निगेटिविटी। अब हम काम क्या किए, तो पॉजिटिविटी वाले को पॉजिटिव से जोड़ दिए, निगेटिविटी वाले को निगेटिव से जोड़ दिए। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो इस पॉजिटिविटी वाले हिस्से में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से में प्लस है और हम किए क्या, इधर से प्लस जोड़ दिए। अब जब इधर से हम प्लस जोड़ दिए तो प्लस जोड़ने से क्या हुआ कि सारा पॉजिटिव इसमें बढ़ने लगा, और जब सारा पॉजिटिव इसमें बढ़ने लगेगा तो सबके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ने लगेगा। उसी वक्त सेम काम इसमें भी हो रहा है। इसमें जो निगेटिविटी है उसको हम जोड़ दिए किससे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब सारा इलेक्ट्रॉन इसमें इकट्ठा होना शुरू हो गया तो इसके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगा। अब जब इसके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगा, इसके अंदर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने लगा, तो ये सब अपने लिए जगह ढूंढेगा। तो ये सब क्या करेगा, इस तरफ, मतलब कि ये सब इस तरफ तो फोर्स नहीं लगा सकता,
इस तरफ फोर्स नहीं लगाएगा, इस तरफ फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इधर से ही इलेक्ट्रॉन और इधर से ही होल्स के संख्या, होल्स का अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है इसी तरफ से। तो ये इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है इस तरफ। तो ये क्या करता है? इस डिप्लेशन लेयर पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। मतलब कि ये सब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इधर नहीं खिसकेगा, ये सब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इस डिप्लेशन लेयर पर फोर्स लगाएगा और डिप्लेशन लेयर को क्या करता चला जाएगा? ढकेलते ढकेलते इसका लेयर पहले यहां था, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा और फिर फाइनली ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जा रहा है? डिप्लेशन लेयर क्या हो जा रहा है? वैनिश हो जा रहा है। डिप्लेशन लेयर इज वैनिश्ड। वैनिश कैसे वैनिश हो गया? कैसे खत्म हो गया? क्योंकि होल्स इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस पर फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये लेयर पर फोर्स लग रहा है। अब जब इस लेयर पर फोर्स लग रहा है तो जब दोनों तरफ से दबाव महसूस होगा तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फाइनली मिक्सअप हो जाएगा और प्लस माइनस एक दूसरे से अटैच होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा। तो जब ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा तब हमारे पास कैसा फिगर बनेगा? देखिए, जब ये डिप्लेशन लेयर खत्म है तो अब डिप्लेशन लेयर खत्म, पूरे में क्या फैल गया? मेजॉरिटी फैल गई। पूरे में मेजॉरिटी है और पूरे में माइनॉरिटी भी है। दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इसमें फैल गए। अब इसमें कोई भी बैरियर नहीं है। तो जब इसमें कोई बैरियर नहीं है तो इसमें अब फर्स्ट क्लास करंट इसमें फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जब फर्स्ट क्लास करंट एकदम मैक्सिमम, मतलब अब मोशन जो होगा इस पूरे चार्ज कैरियर का, तो चार्ज कैरियर अब कौन है इसमें? पूरा। तो चार्ज कैरियर अब इसमें पूरा का पूरा कौन है? मेजॉरिटी है। और करंट कैसी बनेगी? करंट किसके वजह से बन रही है? मेजॉरिटी की वजह से बन रही है। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो मैक्सिमम। मैक्सिमम में कितना? तो मिली एम्पियर जितना इसमें करंट बनेगा। उसके बाद ठीक है, मैक्सिमम करंट मिली एम्पियर में। तो ये जो हिस्सा है, ये जो काम हुआ, ये क्यों हुआ ये आप समझ गए कि पीएन जंक्शन को हमने कैसा जोड़ दिया? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग कहने का मतलब कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ। तो इससे होता यह है कि जो डिप्लेशन लेयर है वो खत्म हो जाता है और डिप्लेशन लेयर जब खत्म हो जाएगा तो इसमें कोई बैरियर नहीं है और सब एज वन, मतलब ये एक पार्टीशन है। डिप्लेशन लेयर क्या है? पार्टीशन है, बंटवारा है कि इस वाला, ये वाला हिस्सा P है और ये वाला हिस्सा N है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं ये पार्टीशन खत्म हो जाता है और पूरा एज वन हो जाएगा। और जब पूरा एज वन हो जाएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मेजॉरिटी होगी और करंट इसमें कितना होगा? तो मिली एम्पियर में होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम कुछ ऐसा ग्राफ बना सकते हैं कि ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो अब देखिए, एक चीज यहां समझना है कि जब आप वोल्टेज दीजिएगा और उसी वोल्टेज पर ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। आपको यहां पर एक सिंबल देना होगा, ये वाला। इसका मतलब होता है कि आप जो वोल्टेज यहां दे रहे हैं वो कैसा है? वेरिएबल है। मतलब आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, उस वोल्टेज के वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप वेरिएबल वोल्टेज दीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि आप वोल्टेज देते गए, आप वोल्टेज दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, कोई करंट नहीं बन रही है, देते गए देते गए देते गए, एक टाइम ऐसा आया कि डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया और वहां के बाद से करंट बननी शुरू हो गई। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये ग्राफ है, इसमें करंट कितनी मिलेगी आपको? कैसे मिलेगी? मिली एम्पियर में। और ये ग्राफ हो गया किसका? फॉरवर्ड बाइसिंग का। फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ हो गया। इसमें हम लोग ये जो वोल्टेज है, ये एक पार्टिकुलर वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं?
नी वोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका शेप थोड़ा घुटना की तरह है। और दूसरी चीज, नी वोल्टेज होता क्या है, तो नी वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर डिप्लेशन लेयर टूट जाए और करंट बननी शुरू हो जाए। तो नी वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर डिप्लेशन लेयर टूट जाए और करंट बननी शुरू हो जाए। तो ये था हमारा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग के कैरेक्टर को बता रहा है, पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग के कैरेक्टर को बता रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VI फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, बात समझ गए। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइसिंग समझते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग क्या होगा, देखिए। तो रिवर्स बाइसिंग समझना और आसान है क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग समझ चुके हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट है। इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो ये P टाइप होता है, ये N टाइप है। P को जोड़ देंगे निगेटिव टर्मिनल के साथ और N को जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स बाइसिंग, माइनस प्लस। अब देखिए यहां पर इसके एक्शन को समझना है, तो एक्शन समझने के लिए हम फिर से वो वाली डायग्राम बना देते हैं। इसमें होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी है, इसमें होल्स माइनॉरिटी है, ये N टाइप है, ये P टाइप है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको क्या कर दिए, P को जोड़ देते हैं निगेटिव के साथ और N को जोड़ देते हैं पॉजिटिव के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जब आप P को माइनस के साथ और N को प्लस के साथ जोड़िएगा तो इसमें होगा ये कि ये माइनस क्या करेगा, इस सारे होल्स को खत्म करने लगेगा। तो सारे होल्स को जब खत्म करने लगेगा तो इसमें से जो पॉजिटिविटी की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो इसमें से खत्म होने लगेगा। सेम चीज इधर होगा, ये प्लस क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो खत्म होने लगेगा। तो जब दोनों तरफ से फोर्स ऑफ रिपल्शन खत्म होने लगेगा तो ये जो लेयर है डिप्लेशन लेयर, ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें कि इसका डिप्लेशन लेयर बढ़ गया है। क्यों डिप्लेशन, और इसमें अब सिर्फ और सिर्फ होल्स 1-2 रह गए हैं और इसमें ज्यादातर क्या रह गया है, तो इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मतलब माइनॉरिटी। और इसमें क्या है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और ज्यादातर इसमें क्या रह गया है, होल्स। ये N है और ये P है। इसको हमने किससे कनेक्ट किया था, निगेटिव से, और इसको कनेक्ट किया था पॉजिटिव से। तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया। तो एक बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर खत्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग बोल रहे हैं, और एक कनेक्शन में डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जा रहा है। तो जब ये डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ जाएगा तो इसमें जो माइनॉरिटीज है वो माइनॉरिटी के लिए मौका मिल जाता है कि वो मूव कर सकते हैं। माइनॉरिटी के लिए मौका मिल गया कि वो मूव कर सकते हैं। अब सारा होल्स, अभी बताया मैंने कि सारे होल्स को जब हम इसमें भेजेंगे तो वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, तो सारा होल्स इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस वाले में होता यह है कि मेजॉरिटी मूव नहीं करेगा, इसमें कौन मूव करेगा, माइनॉरिटी मूव करेगा। तो इसमें करंट किसकी वजह से, कैरियर कौन है इसमें कैरियर है माइनॉरिटी। तो करंट किसकी वजह से बनेगा, करंट किसकी वजह से बनेगी, तो माइनॉरिटी की वजह से बनेगी। करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो करंट की मैग्नीट्यूड होगी माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था, डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया, मेजॉरिटी करंट बना रहा है। और इस वाले केस में रिवर्स बाइसिंग में क्या है, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया है, कौन करंट बना रहा है, माइनॉरिटी करंट। तो माइनॉरिटी एक लिमिट में, इस वजह से उसके वजह से जो करंट बनेगी वो बहुत कम बनेगी, माइक्रो एम्पियर में।
ठीक है, इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए ये माइनस वी इसलिए क्योंकि हमने टर्मिनल चेंज कर दिया। पहले हमने प्लस को प्लस के साथ जोड़ा था, माइनस को माइनस के साथ, इसलिए उधर इस बार हमने प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ, इसलिए हम माइनस वी यहां दे देते हैं और करंट नीचे दिखाते हैं माइक्रो एम्पियर में। इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसकी वजह से करंट बननी शुरू हो जाएगी, करंट बढ़ेगी बनेगी और धीरे धीरे करंट बनेगी, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि अब आप वोल्टेज दे दिए, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ती गई, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ती गई। अब इस पॉइंट पर जो इस वोल्टेज पर करंट अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी माइनॉरिटी थे सबके सब मूव कर गए, जितने भी माइनॉरिटी थे सबके सब मूव कर गए और करंट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, एक जैसी होगी, करंट अब आगे बढ़ने वाली नहीं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बात समझे। तो इसको हम लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VI फॉरवर्ड बायसिंग, और ये है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन में क्या होने वाला है और रिवर्स बायसिंग के कनेक्शन में क्या होने वाला है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर।